आशीष चतुर्वेदी को मैंने कई बहसों में वो मेरे साथ रहे हैं और मैं इस बात का क्रेडिट उनको दूंगा कि वो पार्टी के लाइन और लेंथ का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन अगर बात सच्ची हो और पक्की हो तो वो पार्टी लाइन से ऐसा नहीं कि उसके अंदर सिर घुसा के शुतुरमुर्ग बन जाए, नहीं, वो अपनी राय रखते हैं और पूरी दृढ़ता से रखते हैं और इस रिस्क के साथ रखते हैं कि होगा सो देखा जाएगा। क्या डर के मारे सही बात नहीं कहेंगे? जो प्रेमचंद जी ने लिखा था कि बिगाड़ के डर से क्या सच नहीं बोलेंगे, ये साहस आशीष चतुर्वेदी में है। ये उनके परिवार का असर है। सेना में उनके परिवार ने सेवा की, उन्होंने सेवा की, शायद उसका भी असर है। विवेक जी, मसला फिर वही है, आपको इमरान मसूद से वंदे मातरम एक क्यों नहीं गवा सकते? नहीं गवा सकते ना। मसला ये नहीं है कि जरूरी है सब गाएं, नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई पूछे कि वंदे मातरम तो बोले हम नहीं गाते वंदे मातरम, ये कहना जरूरी है क्या? भाजपा वालों ने ये नहीं किया कि वो नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैंने कहा जिस डर से आपने वंदे मातरम को काट दिया, छांट दिया, उसको बिल्कुल निर्बल बनाने की कोशिश कर दी, उससे भी कुछ आपको हासिल तो नहीं हुआ। जिन्ना खुश हो गया था क्या? उसने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि वेल डन ब्रो, ऐसी चिट्ठी लिखी नहीं थी जिन्ना ने। जब आपने वंदे मातरम को 1937 में काट छांट के प्लेट में रख के कटा फटा वंदे मातरम जिन्ना को दिया, कहा हुजूर हमारी तरफ से एक तोहफा कबूल किया जाए हुजूर की शान में, क्या? तो भी जिन्ना ने तो नहीं कहा ठीक है बच्चा जाओ मौज लो, अच्छा किया। क्या जिन्ना को तो जो करना था उसने किया। उसके बाद भी हमने उनके इश्क में घर गिरा दिया और अगले ने देखा भी नहीं, उसी से चला गया। विवेक जी, मसला ये है। मेरी बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर वही क्या बात है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं आज 150 साल बाद गड़े मुर्दे उठा के जनता के मुद्दों से ध्यान बटा रहे हैं, जो उनके डीएनए में है, और जिसके लिए भीष्म पितामह ने कहा था कि जो राजा अपने अतीत का ही कोसता रहता है वो जनता के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। और ये भीष्म पितामह की उक्ति सनातन धर्मी सरकार जो उनके ठेकेदार बनते हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए कि आज 150 साल पुरानी बात से जरूरी ये बात है कि 5 सालों में 100 कंपनियां रोज देश की बंद हुई हैं। कितना लोग 35 लाख। विवेक जी माफी चाहूंगा, विवेक जी माफी चाहूंगा, आज कंपनियां बंद हुई पर बात नहीं करूंगा ना। ये सब कांग्रेस अपनी ब्रीफिंग करे, वहां बोले, हमारे मंच पर नहीं ना, हम नहीं अलाउ करेंगे। आज केवल वंदे मातरम पर बात होगी। नहीं, कंपनियां बंद हुई, पोल्यूशन है, गुड्डू नाले में गिर गया, पप्पू की बकरी भाग गई, ये सारे विषय महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा होगी, आज नहीं होगी। माफी चाहूंगा। नहीं माने आप नहीं आ पा रहे ना, मुश्किल तो आप रपट जा रहे हो, आप रपट जा रहे हो बार बार। हमने आप मेड़ पर चल नहीं पा रहे हो, मेड़ पर कहीं इधर गिर रहे उधर गिर रहे। अरे भाई भीष्म पितामह छोड़ो महाराज, मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट दादा, अरे रुकिए भाई, इतनी दूर कहां भीष्म पितामह चले गए? 4500 वर्ष पुराना। मैं पूछ रहा आप इमरान मसूद से वंदे मातरम गवा देंगे? आप भीष्म पितामह छोड़ो, इतनी सी बात हो रही आज, बाकी कहानी में क्या रखा है यार? चलिए अगर नहीं नेहरू जी ने काट दिया था, लेकिन सन 37 में पत्र लिखा, नेहरू जी ने काट दिया उसको, लेकिन आरएसएस वालों ने अपनी शाखाओं में उसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया, क्यों नहीं गाया पूरे गीत को? क्यों काटा? प्रश्न ये क्यों नहीं किया इन्होंने? माननीय नेहरू जी ने करवा दिया। क्या किया वो जनता देख लेगी। ठीक, अभी रुकना होगा, मनीष जी रुकना होगा, विवेक जी रुकना होगा। ये इसी को थेथरई बोलते हैं बिहार में लोग, इसी को थेथरई बोलते। थेथरई कोई अलग चीज नहीं है, यही थेथरई है भाई। पंडित जी ने इसलिए वंदे मातरम को काट छांट दिया, उससे आत्मा और प्राण तत्व खींच लिया बाहर, कि आरएसएस वाले उसको लेके भांगड़ा नहीं कर रहे, इसलिए नाराज हो गए थे पंडित जी, इसलिए इसी का पोस्टमार्टम कर दिया वंदे मातरम का। यार क्या बोल रहे हो, कुछ तो समझो महाराज, आपको प्रणाम है मेरा।
चाहे जो। पंडित जी ने तो जिन्ना को खुश करने के लिए काम किया ना। जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग मतलब क्या, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कहो मुंह से बोल दो। भाजपा ने नहीं किया और संघ वालों ने सत्यनारायण कथा नहीं कराई तो वो भुगतेंगे। मैं पूछ रहा हूं पंडित जी को कौन सी हकीम ने दवा दी थी कि लला जाओ ये वंदे मातरम 6 इंच छोटा कर दो। मैं ये समझना चाह रहा हूं। कांग्रेस ही स्टैंड ले सकती थी। जब पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया तब तो कोई मुसलमान नहीं आया आगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस सेशन में, आशीष जी आप भी ध्यान से सुनिए, जिस सेशन में पहली बार वंदे मातरम मंच पर गाया गया कांग्रेस के, अच्छा एक बात ये भी समझ लीजिए, ये मत समझिए कि वो वाली कांग्रेस है जिसके खड़गे जी अध्यक्ष हैं। ये वाली कांग्रेस का सेशन नहीं था। वो कांग्रेस थी जिसमें नरेंद्र देव भी थे, लोहिया भी थे, हेगड़ेवार भी थे। ठीक, सारे लोगों का मंच था। खड़गे जी की कांग्रेस नहीं थी। क्योंकि नहीं तो कल सवाल होगा मुलायम सिंह आजादी की लड़ाई में कहां थे? नहीं थे ना मुलायम सिंह तो आजादी की लड़ाई में। कांशीराम भी नहीं थे। तब उनको कहां रखेंगे? मुलायम सिंह यादव आजादी की लड़ाई में तो जेल गए नहीं, उनके पूर्वज गए। इसलिए ये सलाहियत रखिए। मेरा प्रश्न वही है आशीष चतुर्वेदी आपसे, पंडित जी ने किस डर से इसको काट छांट के इसको महत्वहीन करने की कोशिश की? मैं उस डर को सिर्फ समझना चाहता हूं। बाकी सब चीजें ठीक है, बाकी तो इतिहास में लिखा ही है। हम नहीं काटते छांटते वंदे मातरम को तो पहाड़ गिर पड़ता, हिमालय पलट जाता, गंगा सूख जाती, क्या हो जाता? आशीष जी। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, जो माहौल उस टाइम का था, अंग्रेज उस टाइम से ही चाहते थे कहीं ना कहीं कि उनको लग रहा था कि शासन उनका खत्म होने वाला है, देश बंटवारे की ओर बढ़ रहा था, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई जो है वो मुझे लगता है काफी उस टाइम पे बढ़ रही होगी। और मुझे लगता है यही एक कारण रहा होगा नेहरू जी के मन में कि जिससे अगर इस चीज को अगर हम करते हैं तो शायद ऐसा कुछ हो। लेकिन वो जो उन्होंने किया उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, दुर्भाग्यवश। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर लेते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं मुसलमानों को इसको धर्म से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें ऐसे नेताओं को जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मुद्दा ही नहीं है। ये तो एक गीत है, तो आप उसका समर्थन ना करिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उसका विरोध ना करिए। उसका विरोध करने से आप कहीं ना कहीं इस खाई को, एक बेवजह इस आग को बढ़ावा देते हैं। तो आपको इसका विरोध नहीं करना है। आपको नहीं गाना है मत गाइए, लेकिन आपको ये विरोध कि नहीं हम नहीं गाएंगे और ये इस्लाम से जुड़ रहा है या ये उससे जुड़ रहा है, ये बेवजह की बात है। ये ऐसे कहीं जुड़ ही नहीं रहा, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप इसे कहीं ना जोड़ें। और क्या, ये एक गीत है, उसे एक गीत की तरह लें बस। ओपी सिंह जी, जो बात मैं पहले कह रहा था, जब भारत में पहली बार औपचारिक तौर पर वंदे मातरम गाया गया तो वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें भारत रत्न गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर में वंदे मातरम गाया। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष उस सेशन के एक मुस्लिम थे। क्या कहीं आपत्ति नहीं जताई गई? किसी ने नहीं कहा कि गुड्डू राइफल लिया, हाथ दो हाथ कर देंगे, मारें 20 फायर, देखे कैसे गा लिया। किसी ने नहीं कहा, सबने ताली बजाई, सब प्रसन्न हुए। क्या हिंदू क्या मुसलमान? ये मुसलमान का मसला ये जिन्ना की जिद का था, जिन्ना की थोड़ी सहलाने का मसला था। अन्यथा तभी विरोध हो गया होता जब कांग्रेस के सेशन में गाया गया पहली बार। ओपी सिंह जी। हाँ तब बिल्कुल आपने सही कहा। ये बार बार सवाल उठता है कि आखिर नेहरू ने इस राष्ट्रगीत को काटा और छाटा। हमारी समझ से जहां तक आता केवल 2 कारण। नंबर 1, वो जिन्ना एक बहाना है, मुस्लिम लीग एक बहाना है। उनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण से हुई, मुस्लिम तुष्टीकरण। तो कहीं वो भाईजान नाराज ना हो जाए इसलिए उन्होंने किया। और दूसरा, दूरदृष्टि पक्का इरादा। शुरू से वो जानते थे
कि जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री मुझे ही गांधी जी बनाएंगे, चाहे मैं बनूं या ना बनूं। ये देश पूरी तरह जानता है कि अगर उस समय चयन प्रक्रिया सही होती तो नेहरू जी इतिहास बन जाते। देखिए, वो कतई देश के पूरा गीत गाया, आरएसएस ने पूरा गीत अपनी शाखाओं में क्यों नहीं गाया? नेहरू जी ने काट दिया था, तो आरएसएस वाले तो पूरी गाना गाते। नहीं तो आरएसएस वाले अपनी शाखाओं में क्यों नहीं गाया? ओपी सिंह जी, जरा आप ठीक है, नेहरू जी ने काट दिया, लेकिन आपने अपनी शाखाओं में क्यों नहीं लिया उसको? तो ये भी बताइए कि यहाँ पे और मुस्लिम लीग के साथ खुश करने के लिए सरकार तो आपने बनाई, मुस्लिम लीग के साथ केरल में सरकार किसने बनाई? आपने बनाई। मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, सत्ता के लिए, तो सत्ता के प्रति आपका मोह खसूस है आपका। अब कांग्रेस की आज भी नहीं गड़ा मुर्दा नहीं। आप ओपी सिंह जी एक बात बताइए कि पूरा वंदे मातरम का गीत नेहरू जी का जो काट दिया था, आपने क्यों नहीं जोड़ा उसको? एक राष्ट्र आपने क्यों नहीं जोड़ा? आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि नेहरू जी ने जो अंश काट दिए थे वो आरएसएस ने क्यों नहीं जोड़े? नेहरू जी ने जो अंश काट दिए थे वो आरएसएस ने क्यों नहीं जोड़े और क्यों नहीं शाखाओं में गाया? आज पूरा देश ये जानना चाहता है। नेहरू जी के पत्र की बात तो जान ली उन्होंने, पूरे देश बता दिया, लेकिन नेहरू जी ने जिन अंशों को काटा था तो आरएसएस वाले अगर चाहते आजादी के पहले की बात थी तो वो अपने जोड़ देते और शाखाओं में पूरा गाते उसको, तो वो क्यों नहीं आपने किया? क्योंकि आप अंग्रेजों के साथ खुद खड़े हुए थे, आजादी की लड़ाई से कोई आपका वास्ता नहीं था। आप अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, आपने अंग्रेजों को खुश करने के लिए आपने नेहरू जी के काटे हुए अंश क्यों नहीं जोड़ा? आज पूरा ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, विवेक जी को भी और ओपी सिंह जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।